Hello my dear students, today I am going to explain you lesson number 3 of your textbook named The Great Banyan मतलब बरगद का पेड़। तो आज हम इस लेसन में बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपने चारों ओर बहुत सारे ट्रीज़ देखे होंगे, है ना। तो उन ट्री में से आपको कौन सा मोस्टली पसंद होगा ये भी आपको पता होगा। तो आज हम banyan ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Just as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. जैसे ओल्ड मैन होते हैं जो सभी में सभ्य माने जाते हैं, वैसे ही banyan ट्री जो होता है वो सभी ट्री के मुकाबले में क्या बिगेस्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है और फ्रेंडली भी होता है। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. अभी के दिनों में हम लोगों ने banyan ट्री देखा हुआ है हमारी सिटी में। दिस ट्री रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट। तो ये जो पेड़ होता है इसे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है ना। ये चारों ओर फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, इसे बहुत ज़्यादा जगह लेता है ये। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़ वेयर देयर इज़ बारले इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन banyan ट्री। लेकिन क्या होता है, अभी हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर ओवर क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ होती है ना। तो वहाँ पर लोगों के रहने के लिए ही बहुत मुश्किल से जगह मिल पाती है। तो वहाँ पर ऐसे फुल ग्रोन banyan ट्री मतलब इतना बड़ा banyan ट्री हम नहीं देख पाते, हार्डली ही वो मिलता है। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन banyan ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ ट्री स्टोरेज बिल्डिंग। मतलब ये कितने स्पेस लेता है, अगर एक पूरा डेवलप banyan ट्री हो, पूरा विकसित हो, पूरा ग्रोन हो, तो उसे कितनी स्पेस चाहिए होती है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग। मतलब 3 स्टोरेड बिल्डिंग इतनी ये जगह लेता है। ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव banyan ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन। तो क्या होता है, जो स्पेशियस पार्क्स होते हैं मतलब बड़े बड़े जो पार्क होते हैं वहाँ पर हम इस banyan ट्री को देख सकते हैं, वहाँ होता है। और गाँवों में ये कम से कम एक banyan ट्री तो गांव में होता ही है। द banyan ट्री हैज़ what are called aerial roots. That is, its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own. तो ये जो banyan ट्री होता है आपको पता है, इसकी जो रूट्स होती जड़ें होती है उन्हें एरियल रूट्स कहा जाता है। हवा में लटकने वाली जड़ें होती है इसकी, आपने देखा होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड की ओर चली जाती है, नीचे की ओर, और वो अपने खुद से ही जड़ें बना लेती है। देयरफॉर आफ्टर सम ईयर्स द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन विच इज़ टू बिग टू बी सीन एट वंस। और फिर क्या, कुछ सालों बाद ये जो ट्री होता है ये अपना खुद का एक जंगल बना लेता है, जो बहुत ही बड़ा जंगल हमें दिखाई देता है। No wonder the banyan was chosen to stand for the hair of Lord Shiva. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है स्टूडेंट्स कि ये जो banyan ट्री होता है बरगद का पेड़, इसके बालों को शंकर भगवान के लिए माना जाता है। The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. इसकी जो एरियल रूट्स होती है जो हमें दिखाई देती है वो एक पिलर की तरह, जैसे बिल्डिंग को कैसे पिलर बचा के रखता, सपोर्ट करता है, वैसे ही इसकी रूट्स, ये एरियल रूट्स होती है, इस ट्री को सपोर्ट करती है। द चिल्ड्रन यूज़ दिस रूट्स एज स्विंग एंड एन्जॉय स्विंगिंग। बच्चे जो होते हैं इसकी रूट्स को उसकी रूट्स से झूलते हैं लटक कर और एन्जॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल। अगर आप पिलर को डिस्ट्रॉय कर देते हो, नष्ट कर देते हो, तो बिल्डिंग क्या होती है, गिर जाती है। एंड सो विल द banyan बिकॉज its main trunk is not very deeply rooted. It needs plenty of space to put out its supporting roots. तो इसीलिए जो इसकी banyan ट्री की जो रूट होती है, जो ट्रंक होता है, इसका मेन जो स्टेम होता है वो इतना डीपली नहीं होता है, अंदर तक इसकी जड़ें नहीं जाती है। इसीलिए जो इसकी एरियल रूट्स होती है वो इसे बहुत सपोर्ट करती है। द गार्डन्स and busy roadsides will not do because it needs twice the space the other trees need. हम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ना तो ये रोड के दोनों साइड या गार्डन में हमें ये ट्री नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है, दूसरे ट्री के मुकाबले में डबल स्पेस लेता है।
दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज अ हाउस, अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोविंग थ्रू आउट योर बेडरूम वॉल। और ये कभी भी घरों के पास में भी नहीं प्लांट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे घर के पास में हम प्लांट कर देंगे तो क्या हो सकता है, इसकी जो ब्रांचेज है हमारे घर के बेडरूम की वॉल से ग्रो हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसे घर के पास में भी नहीं लगाया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियन ट्री। ये जो बनियन ट्री होता है ये बहुत ही इसके नीचे ठंडक महसूस होती है, बहुत ही कूल होता है, बहुत ही घना होता है और छायादार पेड़ होता है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और चढ़ने के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्री है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ। इसकी ब्रांचेस पे आप बिना डिफ़िकल्टी के चढ़ सकते हैं और वहाँ पर कोई डेंजर, आपको खतरा भी नहीं है गिरने का। इट इज़ ऑल्सो one of the most comfortable trees to sit on. One can lean against its broad trunk and read a book and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad shining leaves. तो इसमें गिरने का भी कोई डर नहीं होता है। और क्या होता है, बैठने में ये बहुत ही कंफर्टेबल ट्री है, हम आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं और कोई भी इसके ट्रंक पर जाकर बुक को रीड कर सकता है बिना परेशानी के। आराम से बैठकर लेटकर वो पढ़ सकता है और पता है उसकी पत्तियों में पूरी तरह से छिप भी सकता है, हिडन हो सकता है और कोई को दिखेगा भी नहीं, मतलब इतना ये डार्क या घना पेड़ होता है। द बनियन ट्री इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल, और ये क्या होता है, बहुत ही हॉस्पिटेबल है, मतलब सभी गेस्ट को ये क्या करता है, वेलकम करता है, सभी का स्वागत है इस ट्री पर। Apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes. मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के अलावा जितने भी और भी विजिटर्स हैं जो इस पेड़ पर आते हैं, जैसे बर्ड्स है, स्क्वेरल्स है, इंसेक्ट्स है, सभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लाइव इन द ट्री। बहुत सारे क्रिएचर हैं, इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, वो यहाँ पर रहते हैं इस ट्री पर। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीनेंट्स। और वो ऐसे रहते हैं, अलग अलग कोने पर रहते हैं। जैसे टीनेंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग उस बिल्डिंग में अलग अलग रूम में रहते हैं किराएदार, वैसे ही आकर बहुत सारे क्रिएचर्स इस पेड़ पर रहते हैं। द बनियान इज़ रादर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर। तो ये जो बनियान ट्री है स्टूडेंट्स, ये एक होटल की तरह है जहाँ पर डिफरेंट फैमिली रहती है और बिना किसी परेशानी के एक दूसरे को परेशान किए हुए। While its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate May butterfly, which leaves her eggs in their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. So the friendly banyan offers something to every visitors. और क्या होता है, ये जो इसकी जो यंग लीव्स होती है इस पेड़ की, वो पिंक और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वो क्या होती है, जो बटरफ्लाई होती है वो यहाँ पर आकर और इस पर लीव्स पर रहती है आराम से, और उनके एग्स जो होते हैं वो उस आराम से वहाँ पर रह सकते हैं और बिल्कुल वो केयर के साथ यहाँ पर रहती है। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वेरल, और जो छोटी छोटी स्क्वेरल्स होती है वो भी यहाँ पर, गिलहरी स्क्वेरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी, तो वो भी इस पर अपने स्वीट्स मतलब हनी और इसकी सर्चिंग के लिए यहाँ पर आती है और आराम से रहती है। फूड उसको यहाँ से मिलता है, उनका जो खाना है वो यहाँ पर सर्च करती है और इस पेड़ पर रहती है। तो ये जो बनियान ट्री है ये सबके लिए कैसे हो गया, फ्रेंडली हो गया, मतलब सबकी हेल्प करता है जितने भी विजिटर यहाँ आते हैं। एवरीबडी कैरियर्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड इन इट देयर इज़ अ काइंड ऑफ फैथ फॉर द ओल्ड बनियान। तो जितने भी लोग यहाँ इससे जुड़े हुए हैं तो उनकी जो मेमोरीज़ होती है पास्ट, मतलब कुछ पास्ट को लेकर, तो वो सभी ओल्ड बनियान ट्री को याद करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं उनके साथ। इनफैक्ट इट इज़ दिस इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक द बनियान इमोर्टल। और इसी वजह से लोगों के मन में क्या है, इसकी क्या इमेज बनती है कि ये जो बनियान ट्री है ये कैसा होता है, अमर, इमोर्टल, क्योंकि सबकी हेल्प करता है ये।
इमोर्टल मीन्स अमर, तो इसे अमर माना जाता है इसे। इवन देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ विच हैज़ इट्स रूट्स इज इन माइथोलॉजी दैट अ बनियान इज़ अ गॉड द एंड पीपल वर्शिप इट। और हम लोग तो ऐसा विश्वास करते हैं, और ये पुरानी परंपरा भी है, माइथोलॉजी है, माना जाता है कि इसकी जो जड़ें हैं इसमें से निकलती है, तो इसको भगवान माना जाता है। इस पेड़ को हम क्या भगवान मानते हैं, और इसकी पूजा भी की जाती है। वर्शिप मतलब पूजा करते हैं हम। दैट्स वाई द बनियान हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सैक्रेड एंड सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट ए ट्री। इसीलिए ये जो बैनियन ट्री है इसे रिगार्डेड मतलब ये सम्मानित ट्री है, इसका हम सम्मान करते हैं, बहुत ही पवित्र माना जाता है इसे एक ट्री नहीं समझा जाता है हमारे समाज में, और कोई भी मेंबर इसे केवल ट्री नहीं देखता है, इसे भगवान माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है और बहुत ही पवित्र वृक्ष इसे माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी बैनियन ट्री के बारे में आज बहुत सारा नॉलेज मिला है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।